दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज स्वागत है सभी का मेरी इस नई वीडियो में। और इस वीडियो को सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरह तथाकथित बाबा, धर्म के ठेकेदार, रिलीजियस गुरु लोगों को और समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं और इनको गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति है जो लोगों के सामने बड़े प्यार से बातें करता है, उनको प्यार से समझाता है, उनके अकॉर्डिंग ही उनकी बातें रखता है, उनकी बातें उनके मन के मुताबिक रखता है और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है, उनके बोलने का लहजा बड़ा प्यारा है, आवाज़ बड़ी मीठी है, लेकिन वो व्यक्ति वो बातें नहीं करता जो उसको करनी चाहिए। वो उन चीज़ों का विरोध नहीं करता, बल्कि उन चीज़ों का समर्थक है जो समाज के लिए चाहिए। और वो उन हर चीज़ का विरोध करता है जो समाज की आवश्यकता है, आज के समय की ज़रूरत है और रही है। तो ऐसे एक शुगर कोटेड बाबाज, मोस्टली जो बाबा हैं भारत के अंदर, मैं ज़्यादातर धार्मिक या रिलीजियस गुरु सभी धर्म की बात कर रहा हूँ, मोस्टली ऐसे ही है और वो उसी पे वर्क कर रहे हैं और समाज को भटकाने, उनको गलत रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये जितने भी बाबा हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उनके पीछे मेरा तर्क है और लॉजिक है। तो पहला पॉइंट है मेरा कि जितने भी ये धार्मिक रिलीजियस बाबा हैं, ये क्या करते हैं, परंपरावादी होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं और ये हमेशा नए का विरोध करने वाले होते हैं। समाज में जो भी कुछ अच्छा होने वाला हो, नया कुछ होने वाला हो, कोई नई सोच रखता हो, नया कुछ लेके आने वाला हो समाज के लिए, तो ये हमेशा उसका विरोध करते हुए आए हैं। चाहे इसका आप इतिहास उठा के देख लो, अभी तक भारत के अंदर आपको सबको यही मिलेगा। भारत को छोड़ो, ये विदेशों में भी ऐसे ही रहे हैं, जितने भी रिलीजियस गुरु रहे हैं। आप उदाहरण उठाओ बाल विवाह। ये बाल विवाह जो परंपरा है, ये पहले से ही चली आ रही है, ये अभी की नहीं है। पहले से ही लोग कम उम्र में शादी कर रहे हैं, बच्चों की करते आ रहे हैं। और आज भी ये बाबा जो गुरु हैं, ये इसका विरोध नहीं करते हैं, बल्कि इसके समर्थक है बाल विवाह के। ये आज भी कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी लड़की की या लड़के की शादी करनी देनी चाहिए, नहीं तो ये बिगड़ जाते हैं और इनको जल्दी से जल्दी बांध दो, शादी कर दो। तो उससे क्या होता है, इनका बच्चों का जीवन बिगड़ जाता है। एक तो उन बच्चों को निर्णय लेने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता कि हमारी शादी जो कराई जा रही है उसमें हाँ बोल दें या मना कर दें, ये हमारे लिए उचित है, भविष्य के लिए बुरा है, सही है। वो उतने ज्ञानी या उस स्टेज पे बच्चे नहीं होते हैं कम उम्र में, वो मानसिक और शारीरिक रूप से डेवलप नहीं होते हैं। तो बिना उनकी समझ के आप उसको शादी या ब्याह बंधन में बांध दोगे तो बाद में वो इतना फंसेंगे बुरी तरीके से कि उनकी वजह से उनका जीवन नष्ट हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोग वो बाल विवाह करके उन बच्चों को जो है ऐसे उनका जीवन बर्बाद करते हैं। तो ये बाल विवाह के हमेशा समर्थक रहे हैं। फिर बात करते हैं सती प्रथा की। तो सती प्रथा का भी अगर तुम केस उठा के देखो तो इन्होंने हमेशा सती प्रथा का समर्थन किया है। सती प्रथा को अपने धर्म का अभिन्न अंग माना है इन्होंने। और जिन लोगों ने सती प्रथा का विरोध किया, उनको उन्होंने दुष्ट और बेकार और समाज के लिए घातक बताया। उसमें चाहे राजा मोहन राय हो या ईश्वरचंद विद्यासागर हो या जो और भी है समाज सुधारक, उन सभी ने जितने कोशिश की है, उन्होंने इनको गाली दी और इनको बेवकूफ़ बताया। लेकिन अच्छे थे वो लोग, वो माने नहीं और उन्होंने अपना काम आगे बढ़ के किया। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये हमेशा गलत चीज़ों के समर्थक रहे हैं, परंपरावादी रहे हैं। फिर इन्होंने महिलाओं को अधिकार देने की बात आई, कानूनी रूप से अधिकार देने की बात आई, तो इन्होंने उनका वहाँ भी विरोध किया। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेके आए जो महिला को अधिकार दिलाने की बात थी। संपत्ति में अधिकार है, उनका वोट का अधिकार है और उनके और भी बहुत सारे अधिकार हैं। तो उनका भी इन्होंने विरोध किया है। या राजा मोहन राय हो
या ज्योतिराव फुले हो, या और भी पेरियार साहब हो, बहुत लोग ऐसे हुए जिन्होंने जो है महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इन्होंने हमेशा, जो परंपरावादी जो बाबा लोग रहे हैं, इन्होंने हमेशा उनका विरोध किया है कि ये लोग हमारे धर्म के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं। और आज के समय में भी देख लो, ये जो भी समाज में नया कुछ होता है, ये हमेशा उसका विरोध करते हैं। तो परंपरावादी हैं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट्स, ये जितने भी धार्मिक गुरु होते हैं, ये अपनी धार्मिक किताबों और धर्म से, अंधविश्वासों से चिपके हुए लोग हैं। उनसे बाहर जाके इनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं देखता कि समाज की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत है, और उनको जीवन जीने का तरीका कैसे समझाना चाहिए। ये लोग अपनी पुरानी ही गाथा गा रहे हैं, धर्म के अंदर जो लिखी गई है, अरे वो सब चीज़ सड़ गई, गल गई और पुरानी हो चुकी है, उनका कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। कुछ जो चंद बातें थोड़ी बहुत, वो तो लोग ऐसे ही सीख रहे हैं, लोग सोसाइटी के अंदर रह के। और जो नैतिकता, वो लोग सीखते ही ऐसे ही है। नैतिकता को सिखाने के लिए किसी जो है धर्म गुरु की जरूरत नहीं है। नैतिकता आदमी के अंदर इनबिल्ट होती है और वो समाज से सीखते हैं। उसको किसी खास धर्म की आवश्यकता नहीं है कि कोई खास धर्म जो लोगों को नैतिकता सिखाएगा। तो ये अपनी धर्म की किताबों से चिपके रहते हैं, और उनमें चाहे गलत बात हो चाहे सही बात हो, उसके अकॉर्डिंग ये अपने स्टेटमेंट देते हैं और उसी के समर्थक होते हैं, जबकि समाज की उनकी जरूरत भी नहीं है आज ऐसी चीज़ों की, जिसकी वजह से अंधविश्वास बढ़ता है। तो ये उनसे जुड़े हुए लोग हैं। फिर अंधविश्वास बढ़ने से क्या होगा? धर्म के नाम पे लूट होगी। धर्म के नाम पे लोग लूटे जाएंगे, उनका शोषण होगा। शोषण क्यों होगा? क्योंकि लोग बाग जो है पैसा उनसे लूटेंगे, अपना धंधा चलाएंगे। कोई ताबीज पकड़ा देगा उनको, कोई मंत्र पकड़ा देगा, कोई कर्म कांड के नाम पे हवन पूजा करवा देगा और फिर उनसे पैसे ऐंठे जाएंगे। कोई बलि दिलवा देगा, बलि के नाम पे किसी को मरवा देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखते होंगे, ये चली आ रही हैं। तो एक ये लोग धर्म की उससे कर्म कांडों से चिपके हैं, अंधविश्वास है। अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देने से क्या होगा? जो आदमी के अंदर की शक्ति है, वो इस पे विश्वास ना करके इन लोगों पे विश्वास करते हैं फिर वो, और इन लोगों की बातों पे चलते हैं। वो अपनी शक्ति को, अपने वजूद को, अपनी ताकत को और अपने स्ट्रगल को भूल करके वो इनकी बातों पे चल के विश्वास करते हैं, और फिर अपना स्ट्रगल करना वो उतने अच्छे से नहीं करते। तो अंधविश्वासी हो जाने से वो आर्थिक रूप से भी लूटेगा, उसका दिमाग भी इतना अच्छा विकसित नहीं होगा, और वैज्ञानिक रूप से भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसको ये सारे लॉस होने हैं, और उसके फिर जो जनरेशन आएगी उनमें भी वो इस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये धर्म से चिपके हुए हैं, इलॉजिकल बातें उसमें लिखी गई हैं, ना वो वैज्ञानिक रूप से तर्क सिद्ध होती है, लॉजिकली फाउंड होती है, और ना ही वो सामाजिक रूप में जो व्यवहारिक लोग जिस जी रहे हैं जीवन को, ना ही वो चीज़ें उसमें फिट बैठती है लोगों के लिए। इसलिए यूटिलाइज नहीं चीज़ें ना उपयोगी हैं, और वो आज भी लोगों को सिखाए जाने भी मतलब में। तो ये हो गई। तीसरी बात, ये जो है जो जेंडर इक्वलिटी है, लैंगिक समानता है, ये हमेशा इसके विरोधी रहे हैं। इन्होंने हमेशा स्त्री और पुरुष में डिफरेंस किया है, और ये हमेशा उसको उस चीज़ के समर्थक रहे हैं कि भाई जो है स्त्री और पुरुष बराबर नहीं हैं, दोनों में डिफरेंस है, महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये गुलाम, हमेशा उनको गुलाम बनाने की कोशिश की है सभी धर्मों ने, और सभी धर्मों ने उन पर बेड़ियाँ डालने की कोशिश की है। और जो पितृसत्तात्मकता है, सारे अधिकार जो है पुरुषों के हाथ में इन्होंने देने की कोशिश की है, और उन अधिकारों से ये राजनीतिक रूप से पुरुषों को सबल इन्होंने बनाया है, आर्थिक रूप से भी, और जो निर्णय लेने की क्षमता है बड़े स्तर की, वो सारी पुरुषों के हाथ में चली गई है, और ये उसी का समर्थन करते हैं। ये पितृसत्तात्मकता, पैट्रियार्की के बड़े ये समर्थक हैं। ये कभी इनके आलोचक या विरोधी नहीं रहे हैं, जितने भी बाबा हैं। तो एक तो ये पितृसत्तात्मकता के भी सपोर्ट में है, नारी विरोधी हैं, और जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ हैं।
फिर आप बात करते हैं ये जो महिलाओं के स्वतंत्रता है, आज़ादी है, चाहे वो आर्थिक आज़ादी हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, या यौन स्वतंत्रता हो, या अपने ढंग से शादी विवाह का चुनाव करना, अपने जीवन साथी का चुनाव करना अपने ढंग से, ये हमेशा उनके विरोधी रहे हैं। हमेशा इन्होंने उन पे बेड़ियाँ डाली हैं और उनको गुलाम बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं उनका भी दिमाग ऐसा ही हो गया है, वो भी इन्हीं के दिमाग से चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, महिला के अधिकारों को छीना है। महिलाएं कहीं जाकर बाहर काम नहीं कर सकती, निकल नहीं सकती, इनकी वजह से सभी महिलाओं को शक की नज़र से देखा जाता है। और उनकी जो यौन स्वतंत्रता है, महिलाओं के अब जीवन साथी चुनने की, इन्होंने हमेशा उस पर बैरियर लगाया है, उसको कंट्रोल किया है। पुरुष जिस तरह से स्वतंत्र है अपनी यौन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, अपना पार्टनर को चुनने के लिए, या अपनी निजी लाइफ वो जीने के लिए जिस तरह स्वतंत्र है, इस तरह महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो ये हमेशा उसके विरोधी रहे हैं कि महिला क्यों स्वतंत्र रहे, वो अपने ढंग से क्यों जिए, वो अपना निर्णय खुद क्यों ले, और वो किससे मिल रही है, किससे नहीं मिल रही है, कब सोती है, कब उठती है, कब बैठती है, उसको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सारी चीज़ें उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं उसके जीवन को। तो इस तरह से ये नारियों के स्वतंत्रता के विरोधी हैं, उनके आज़ादी के विरोधी हैं। जितने भी बाबा हैं मोस्टली आप देख लीजिए सब लोग ऐसे ही हैं, आपको मिलेंगे। और इसके अलावा ये समाज में जितनी भी नई चीज़ देखने को आपको मिलेगी, जितने भी नए तरह के संबंध, जैसे बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप की। लिविंग रिलेशनशिप एक्चुअली में ये आया क्यों? क्योंकि जो पुराने तुम्हारे ढंग थे विवाह शादी कराने के, वो बहुत बेकार और लोग उनमें कष्ट में जी रहे थे, इसलिए लोग उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। तो उन्होंने नए तरह के संबंध खोजे हैं। वो अलग बात है कि कमियां उसमें भी निकल आती है, पुराने में तो है ही है, पुराने में ज़्यादा कमियां हैं, इसलिए तो नई चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं लोग बात। ये अलग बात है कि कुछ मूर्ख लोगों की वजह से लिविंग रिलेशनशिप जो बदनाम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक अच्छा कंसेप्ट है जिसमें आदमी आराम से रह सकता है, और सेपरेट होना चाहे तो अलग हो सकता है। लेकिन इन बाबाओं ने हमेशा इनको विरोध किया है, उनको विषय बताया है। लेकिन जिस तरह के ये विवाह कराते हैं, अरेंज मैरिज कराते हैं, लोग बाग उनमें सुसाइड करते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं पति पत्नी, इन्होंने उस विवाह का, उस संस्था का इन्होंने कभी विरोध नहीं किया है, जिसमें लोग तड़प तड़प के जी रहे हैं, घुट रहे हैं, एक जगह ही जिंदगी जी रहे हैं और हमेशा पूरी ज़िंदगी वहीं बर्बाद कर रहे हैं, वो अलग भी नहीं हो सकते। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने समझाई है समाज को, और ये उसके समर्थक रहे हैं। और चाहे महिलाओं की आज़ादी की बात हो जाएगी, उनकी प्राइवेसी की बात हो जाएगी, ये हमेशा उसके खिलाफ है। अगला पॉइंट है कि जितने भी ये धार्मिक गुरु हैं, बाबा हैं, मोस्टली सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, उनमें से बहुत कुछ अच्छे लेवल के भी हैं, जिसमें से खास करके जो ओशो थे, उनकी जो सोच थी, विचार थी, उनका सोचने का ढंग वो परंपरावादी नहीं थे, वो अलग ढंग के थे, उनका अपना नया सब कुछ था, वो अलग थे, जिनसे प्रेरणा लेकर, जिनको सुनकर लोगों के दिमाग खुले हैं और वो अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं आज। उनकी बात और है, एक दो धर्मगुरु और भी हैं ऐसे ही, लेकिन मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली ऐसे ही हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया है, और इनके वजह से लोग बाग जो है अंधविश्वास में डूबे जा रहे हैं। और अगला जो पॉइंट है मेरा, वो है निजता का, प्राइवेसी का। ये हमेशा जो लोग प्राइवेट या इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, व्यक्तिगत होने की बात करते हैं, ये हमेशा उसका विरोध करते हैं। इन्होंने हमेशा जो प्राइवेसी है, लोगों की निजता है, उसका हमेशा विरोध किया है कि लोगों को निजता ना मिले, प्राइवेसी ना मिले, कि लड़का लड़की बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, सोचते कि पुलिस उनको पीटे, मारे, डंडे से मारे, पकड़े इनको। ये चाहते हैं कि लोग बाग कहीं प्राइवेट में अपना कहीं निजी पल अपने बिता रहे हैं, ये लोग सोचते हैं कि उनको पकड़ा जाए, मारा जाए, उनको ढूंढा जाए और उनकी प्राइवेसी को भंग कर दिया जाए।
तो इसमें ये हमेशा अपनी जो निजी प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेसी लाइफ है, ये इनका हमेशा उसको भंग करने, उसको निजता को भंग करने, उसको तोड़ने के समर्थक रहे हैं। ये प्राइवेसी लोगों की हो, प्राइवेसी मेंटेन रहे, ये उसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी कुछ नया होने वाला है समाज के अंदर, जो नया कुछ होता है या नया कुछ होना चाहिए, ये हमेशा इसके विरोधी रहे हैं। और जिसकी वजह से समाज, अगर नए लोग, नई तरह के सोच के लोग जो समाज में परिवर्तन लाते हैं, अगर वो आज ना होते समाज में और सारे लोग इन्हीं के अनुसार चल रहे होते, तो आज समाज बहुत पीछे पड़ा होता, भारत का समाज। इनके अनुसार चल के देखो, भारत एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ।